प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आयोजन हो रहा है। और इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर बात होगी। ऐसी उम्मीद और विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा को तैयार किया, जिसमें कि आतंकवाद से मुकाबला सबसे ऊपर आता है, सबसे प्रमुख है। साथ ही कोरोना महामारी के प्रभाव पर बातचीत होगी। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले साल 2016 में पीएम मोदी ने गोवा में सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स का मंच, आतंक पर भारत का पंच। अफगान पर बात, दुनिया भारत के साथ। आज भारत बोलेगा और पूरा विश्व सुनेगा। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। शाम करीब 5:30 बजे जब 13वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा तो उस बैठक की अध्यक्षता न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बल्कि इसमें कई अहम मुद्दों के साथ साथ सबसे बड़ी चर्चा अफगानिस्तान के हालात पर भी होगी। अफगानिस्तान से पूरी दुनिया पर मंडराते तालिबानी आतंक के खतरे की बात भी होगी। और तब आतंक पर प्रहार करती प्रधानमंत्री मोदी की वो बातें कान लगाकर चीन भी सुनेगा, पाकिस्तान भी सुनेगा और यकीन मानिए तालिबान भी सुनेगा। सबसे अहम बात लाके रख देंगे मोदी जी अबाउट आतंक, क्योंकि आतंक तो सबको इफेक्ट करता है। रशिया, इंडिया, चाइना, हम आज की तारीख में से जूझ रहे हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी जूझेंगे और जूझ रहे हैं वो अपने हिसाब से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये वार्ता होगी, जो फोकस होगा, इसमें काफी फोकस होगा आतंक को लेकर के। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक फोरम, जिसमें अफगानिस्तान के लिहाज से देखें तो भारत, चीन और रूस तीनों ही देश सीधे तौर पर जुड़े हैं। जिसमें चीन इस वक्त अफगानिस्तान में न सिर्फ तालिबान सरकार को अपना खुला समर्थन दे रहा है, बल्कि बुधवार को ही तालिबान को 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक पैकेज देकर एहसानों तले दबाना भी शुरू कर दिया है। $31 मिलियन क्या होता है? बहुत ही छोटी मुद्रा होती है। तो चाइना तो अपनी गेम खेलेगा ही, उसे तो अपनी जगह बनानी है, उसे अपने पांव पसारने हैं अफगानिस्तान में। जहां तक बात ब्रिक्स में शामिल देश रूस की है, तो तालिबान को कुछ महीने पहले भाव देने वाला रूस फिलहाल उसी तरह से अफगानिस्तान के ताजा हालात को देख रहा है जैसा कि भारत देख रहा है। अफगानिस्तान को लेकर रूस का इतिहास खट्टे अनुभव वाला रहा है और भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश है। रूस को तालिबान से अपने पड़ोस में इस्लामिक आतंकवाद का खतरा महसूस होने लगा है और भारत को भी पाकिस्तान के शह पर अफगानिस्तान से अपने देश में आतंक का अंदेशा है। और इसीलिए ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले रूस के एनएसए ने जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से दिल्ली में मुलाकात की, पीएम मोदी से मिले, तो दोनों देशों में चर्चा सिर्फ अफगानिस्तान की ही हुई, जिसमें भारत ने प्रमुखता से ये बात उठाई कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अब भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो भारत की इन चिंताओं पर रूस ने भी अपनी सहमति जताई।
यानी आप ये मानकर चलिए कि ब्रिक्स में आज जब भारत के प्रधानमंत्री आतंकवाद पर प्रहार करेंगे तो वहां मौजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे और तब इकलौता चीन होगा जिसे आतंक का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बातें सबसे ज्यादा चुभेंगी। चीन को सही मायनों में आईना दिखाने का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिक्स में वैसे तो आज जलवायु परिवर्तन समेत कई सारे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अफगानिस्तान के हालात पर होगा और इसमें भी बड़ी बात ये नजर आ सकती है कि चीन ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान के मुद्दे पर अलग थलग कैसे पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा ठोस वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसा कहना पड़ रहा है। क्या आपको मालूम है कि आतंक के खिलाफ भारत रूस एकजुट है, जबकि चीन लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है। आतंक के खिलाफ कल भारत और रूस के एनएसए मुलाकात करते हैं, उच्च स्तरीय मुलाकात होती है, हाई लेवल मीटिंग हुई, जबकि कल ही चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद पहुंचा दी है। कल भारत ने रूस से अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को लेकर चिंता जताई, जिससे रूस सहमत नजर आया। तो वहीं चीन ने बाकायदा तालिबान के प्रतिनिधियों को बीजिंग बुलाकर मुलाकात की। तालिबान पर भारत रूस सावधानी से कदम उठा रहे, तो वहीं चीन तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में खड़ा हुआ है। और इसीलिए अगर ब्रिक्स में मोदी और पुतिन अफगानिस्तान और आतंकवाद पर बात करेंगे, मोदी और पुतिन, तो आप मानकर चलिए कि आतंक के मददगार चीन को इससे कड़ा संदेश मिलने वाला है।